कहते हैं कि अच्छा समय होता है हमेशा शेयर खरीदने के लिए, उसमें कोई बुरा समय नहीं होता, सही है ये? वेल्थ देखिए, गेन आपके करना है तो। आपके इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर हाँ। आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड एक हफ्ता है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 5-10 साल है तो आप कभी भी खरीदिए, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप देखिए ना, सपोज आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया हम्म, और आपने 5-7% ऊपर भी ले लिया तो आपको साल में आधा 1% की रिटर्न में इम्पैक्ट आएगा। लेकिन नहीं किया तो ये हो सकता है कि आपका बेस्ट पीरियड आप मिस कर जाओ। जैसे अभी मई के टाइम पे बहुत मंदी का माहौल हो गया था मई जून में। आपने अगर वो मिस कर दिया तो आपको फिर 15% ऊपर ही लेना पड़ेगा। अब बैंक देखिए, बैंक सब 25-25, 30-30, 40-40% ऊपर हो गए। तभी इट वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, किसको बैंक लेना नहीं था। तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है ये कहना। लेकिन अगर आपको ये आपको लगता है, जो हमें तो लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की 6 ट्रिलियन हो जाएगी। अगर आप तेजी में हो तो आप बोलोगे कि 6 साल में हो जाएगी। अगर आपको लगती है मंदी है तो 8 साल में होगी, होनी तो है ही। तो फिर आपको फिर नहीं रुकने की जरूरत है। तो मतलब नेट नेट ये है कि आपको अगर पोर्टफोलियो के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए लेना, तो आप कभी भी लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। एक एक ख्याल है कि इंडियन इक्विटी, मैं तो 40 साल से हूँ। हाँ। 100 का सेंसेक्स से 60,000 का सेंसेक्स देखा हूँ मैं, रोज आता हूँ बाजार में। ओके, तो मेरे को मंदी तो कुछ समझ में नहीं आती है, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन हो रहा है जो बातचीत करने के लिए होता है। हाँ। लेकिन द बेस्ट टाइम टू बाई इज व्हेन यू हैव द मनी, एंड बेस्ट टाइम टू सेल इज व्हेन यू नीड द मनी। आप इस समय खरीदारी कर रहे हैं सर? मेरे पैसा आएगा तो मेरा करता हूँ, मेरे पास तो पूरा पैसा तो आ ही रहा है सर, खूब आ रहा नहीं है। नहीं, कहाँ से आएगा मेरे पास पैसे? सैलरी तो पूरा टैक्स में चला जाता है। और जो डिविडेंड है वो साल में 2 बार देते हैं मोतीलाल जी। तो जब आएगा डिविडेंड तो खरीदेंगे शेयर। हम लोगों को पैसा आ रहा होगा, म्यूचुअल फंड के पैसा आ रहा होगा। नहीं अच्छा, उधर आता है पैसा, वहाँ तो हाँ। पैसा आते ही सब उड़ जाता है पूरा, सब हम खरीद डालते हैं। क्या खरीद रहे हैं? जैसे दिवाली शॉपिंग कर रहे होंगे आप लोग, क्या क्या किस टाइप की शेयर या सेक्टर, क्या क्या खरीद रहे हैं आप? अभी क्या खरीद रहे हैं? अभी देखिए, एक तो क्या है फिनेंशियल्स में, अभी क्या है, क्रेडिट साइकिल बहुत दिन के बाद टर्न हुआ है। हाँ। आपका क्रेडिट ग्रोथ 15-16% हो गया है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ रहा है, बाउंस रेट नीचे आते आ रहा है। सो एक जो पोस्ट कोविड जो रिकवरी हो रही है उसमें फिनेंशियल्स की हालत बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से लास्ट 15-20 साल, 15-17 साल में भी मुझे नहीं लगता कि फिनेंशियल सेक्टर का इतना अच्छा टाइम रहा हो। मेरे लगता है इट इज़ लेंडर्स मार्केट। तो और ये साइकिल जो है 6 महीने 8 महीने की नहीं होती है, ये चलेगा, मतलब रुकेगा थोड़ा बहुत, बट ये 3-4 साल का है। जब तक वापस आप गंदा लैंडिंग नहीं करोगे, अभी तो कॉशियस लैंडिंग चालू है। एक ऐसा समय आएगा जब गलत लैंडिंग होगा, गलत आदमी को गलत अमाउंट दिया जाएगा, गलत रेट में दिया जाएगा, तब वो अभी नहीं तब हुआ अभी। फिर उसके बाद वो खराब होता है, तो अभी नहीं हुआ अभी। तो अभी बुक बनने दो, अभी नया बुक बनने दो। तो मेरे ख्याल से ये लंबा साइकिल है अच्छा, प्राइवेट सारे लोग जिनसे भी मैं बैंक एंड फाइनेंशियल में बहुत बुलिश हैं, और बैलेंस शीट बहुत क्लीन है। ट्विन ट्विन जितनी बैलेंस शीट होती है सब क्लीन है, हमारी भी क्लीन है, कंपनी की भी क्लीन है, सरकार की भी, सरकार की थोड़ी गड़बड़ है अभी। तो ये रीजन है या और कोई खास वजह? नहीं नहीं, मेनली सी लेंडर मरता कहाँ पर है? जब खराब लैंडिंग करके। तो प्री कोविड ही साफ सफाई हो गया था, और जितना कुछ बाकी था सब कोविड में साफ हो गया। तो डबल स्ट्रेस टेस्ट हो गया। तो अब उसके बाद कोविड से अभी 6 महीना पहले निकले हो आप, अब 6 महीने में कितना लैंडिंग है? कोई बुक हुआ ही नहीं अभी तो। अब नया बुक बनाओगे उसमें ही आपका खराब होगा ना, नया बुक में पक्का खराब होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, मार्जिनल बारोअर जो है उनको आप खराब लैंडिंग करेंगे, बट दैट विल हैपन आफ्टर 2-3 ईयर्स। तो ये साइकिल चलेगा अभी। तब की तब देखी जाएगी, अभी हाँ, 3-4 अभी साल तो तो साइक्लिकल है ना। बढ़िया चलेगा। चलेगा सर ऐसा। आप भी बैंकिंग में शॉपिंग कर रहे हैं? अच्छा, आईटी नहीं खरीदा, इतना सस्ता हो गया है, बड़ा लोग एक बताते तो है हैं। ना, नॉर्मली जो लोग शॉपिंग करते हैं वो सेल के टाइम पे करते हैं। सेल की। सेल जब भी लगता है तब करते हैं। हाँ। शेयर बाजार एक ही समय ऐसा है जब ये सेल लगता है ना, तभी किसी को शॉपिंग नहीं करनी है। तो शॉपिंग करने का समय आया था तब लोगों ने शॉपिंग नहीं की है। अभी जैसे फाइनेंशियल, जैसे हमने बात की है, आई थिंक जून में वही आईसीआईसीआई बैंक, वही स्टेट बैंक, वही एक्सिस बैंक, अभी जो भाव है उससे 30-35% नीचे मिल रहे थे। तो आई थिंक इक्विटी मार्केट में आप ट्रेंड को पकड़ के अगर आप करोगे तो हरदम आप गलत टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक्स अच्छे नहीं हैं, बैंक्स अभी भी अच्छे हैं, लेकिन एक कंसेंसस ट्रेड बनते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी बैंक्स विल बी मार्केट परफॉर्मर और जस्ट स्लाइटली ओवर मार्केट परफॉर्मर। आई थिंक हमें व्हेन यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा, बिकॉज साइकिल जैसे मैंने कहा बहुत शॉर्ट हो गई है। पहले जो चीज़ 2-3 साल में होती थी, आजकल बाजार में वो 2-3 महीने में ही हो जाती है। कभी पहले डिफेंस का माहौल हुआ, ऑटो का माहौल हुआ, फिर बैंकिंग का माहौल, अभी और कोई माहौल होगा। बट आप पोर्टफोलियो आपका बार बार चर्न नहीं कर सकते हो सक्सेसफुली। आपको कोई एक ट्रेंड मिल जाएगा, एक ट्रेंड में आप गलत हो जाओगे। तो हमारे हिसाब से आईटी स्टिल लुक्स प्रिटी गुड, रिजल्ट अच्छे आए हैं। यहाँ थोड़े
जो इंटरनेशनल सेक्टर है, पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, लेकिन जितना वॉल्यूम में स्लो डाउन होगा उससे ज़्यादा आपको करेंसी में फ़ायदा हो जाएगा। तो आईटी कंटिन्यूज टू बी अ गुड सेक्टर, जहाँ पे इंडिया इज़ ग्लोबल लीडर और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव है। आई थिंक फार्मा इज़ बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग। फार्मा में वही हुआ, 1-1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ है सेक्टर में, डी स्टॉकिंग हुआ काफ़ी, हम बाहर नहीं निकल रहे थे, हम बाहर खाना नहीं खा रहे थे तो बीमार नहीं पड़ रहे थे, हम हाथ 4 बार धो रहे थे। तो तो आई थिंक द कंजम्पशन ऑफ नॉन कोविड मेडिसिन वेंट डाउन ड्रामेटिकली और डी स्टॉकिंग भी हुआ। आई थिंक अब वो फिर से आ रहा है अगेन। इट्स अ गुड सेक्टर फ्रॉम एन एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव बिकॉज करेंसी का आपको टेलविंड है। आई थिंक वो सेक्टर भी थोड़ा सा नॉन कंसेंसस है, वो देखना चाहिए। और इंडिया में ग्रोथ हो रही है तो कैपिटल गुड्स, बट उसमें वैल्यूएशन आर नॉट कंफर्टेबल, और डोमेस्टिक आई थिंक कंजम्पशन